हाँ, वार्ड की तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे कि अगर किसी तरह की सरकारी योजनाएँ आती हैं, सरकारी योजनाएँ तो आती हैं, परंतु उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ़ बंदरबांट होता है। ये 16 नंबर वार्ड की क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है। एक नाला का ही ले लीजिए, नाला का फंड आया, मान लीजिए कि 30-35 लाख का फंड आया, लेकिन उसमें लगता है कि 10 लाख भी खर्चा नहीं हुआ है और किसी तरह से घटिया निर्माण करके छोड़ दिया गया। पार्षद बनकर ही सामाजिक सेवा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वार्ड पार्षद बन के बहुत कुछ किया जा सकता है। चूँकि मैं जनता का प्रतिनिधि बनूँगा, तो मुझे कई सारे संस्थान वगैरह में हक मिलेगा कि हम वहाँ पर जा कर के लड़ के मेरा जो हक है वो वहाँ से हम लावें और यहाँ पर उसका सही तरीके से उपयोग करें। महिलाओं के लिए कोई रोजगार या कोई काम आपके सोच में? महिलाओं के लिए तो कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सारा प्लानिंग है कि घर में भी जो लघु उद्योग वगैरह होते हैं, वो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास में हैं, जो कि महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं जो घर में रह के काम कर सकती हैं, उन लोगों के लिए मैं रोज़गार पैदा करूँगा। नमस्कार, इस वक्त मैं पिपरा स्थित वार्ड नंबर 16 में हूँ। यहाँ के युवा प्रत्याशी विमल कुमार झा वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानते हैं ये चुनाव में क्यों आए हैं, क्यों लड़ना चाह रहे हैं, किन किन समस्याओं को ये देख रहे हैं और इस समस्याओं को देखकर वो चुनाव में जीतेंगे और काम करेंगे। इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, मैं विमल कुमार झा वार्ड नंबर 16 से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं और लड़ने के लिए नामांकन दिया हूं, जो स्वीकृत हुआ और मैं चुनाव लड़ूंगा। और बाकी यहाँ वार्ड की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि अगर किसी तरह की सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं तो आती हैं, परंतु उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ बंदरबांट होता है। किस उद्देश्य को लेके आप नगर निगम चुनाव में कूद पड़े, नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में? पहली बात तो मैं समाज सेवा से जुड़ना चाहता हूँ। मेरा अपना व्यवसाय है और व्यवसाय करते हुए भी मैं अपना समाज सेवा से जुड़ना चाहता हूँ और समाज का स्थिति देखते हुए करीब 10, 12, 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि समाज में जितनी भी कामें होती है, किसी पर काम नहीं होता है। काम होता है, पैसे का बंदरबांट होता है। इसीलिए मैं समाज सेवा करके समाज का विकास करना चाहता हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? मेरा मुद्दा है, मेरा अपना वार्ड का विकास होना चाहिए और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जानकारी के अभाव में वापस चली जाती हैं। उसके बाद मेरा वार्ड नंबर 16 जो है वो बरौनी रिफाइनरी के एरिया में आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो एक होता है सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत IOCL का फ़र्ज़ बनता है कि आसपास के समाज का विकास होना चाहिए। आसपास का जो भी एरिया है उसके विकास में उन लोगों का फंड रहता है, तो उस फंड को ला करके हम वार्ड का अलग तरीके से विकास करेंगे। अभी 16 नंबर वार्ड की क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है। एक नाला का ही ले लीजिए, नाला का फंड आया, मान लीजिए कि 30-35 लाख का फंड आया, लेकिन उसमें लगता है कि 10 लाख भी खर्चा नहीं हुआ है और किसी तरह से घटिया निर्माण करके छोड़ दिया गया। आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है। कहीं ढक्कन आज इधर टूटा, कल उधर टूटा, और ढक्कन टूटा भी तो महीनों का महीना पड़ा रहता है। कोई बनाने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। और नाला भी बना तो उसमें कोई निकास नहीं है, पानी जमा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है, कई तरह की बीमारियां लेके आएगा। ये सब तरह की रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज का काम हुआ तो बेढंगा काम हुआ, लगता है कि किसी को किसी चीज़ का कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ पैसे का लूट हुआ। इन्हीं सब समस्या को लेकर आप वार्ड पार्षद बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैं समाज सेवा में आया हूं और समाज सेवा करना चाहता हूं और वार्ड का विकास करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से वार्ड का विकास हो, जनता का जो पैसा का उपयोग हो रहा है वो पैसे का सही उपयोग हो। क्या वार्ड पार्षद बनकर ही सामाजिक सेवा किया जा सकता है या और कुछ भी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वार्ड पार्षद बन के बहुत कुछ किया जा सकता है। चूँकि मैं जनता का प्रतिनिधि बनूँगा, तो मुझे कई सारे संस्थान वगैरह में हक मिलेगा कि हम वहाँ पर जा कर के लड़ के मेरा जो हक है वो वहाँ से हम लावें और यहाँ पर उसका सही तरीके से उपयोग करें। आपके वार्ड में नल जल और पक्कीकरण की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब है। नल जल पक्कीकरण का काम तो हुआ, लेकिन वही तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो योजना आया तो योजना का बंदरबांट हुआ, पैसा का सही उपयोग नहीं हुआ।
अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का काम आता है तो सिर्फ 20-25 रुपये का काम होता है, बाकी पैसे का लूट होता है। तो आप लूट खसोट को बचाने के लिए और योजना का लाभ जन जन तक पहुँचे, इसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए मैं सोचा हूँ कि वार्ड पार्षद बनने के बाद जो आपका यहाँ का प्रतिनिधित्व करूँगा, और जो भी योजनाएं आएंगी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी है जो लौट के चली जाती है। और पहले भी मैं बताया हूँ कि आईओसी की तरफ से भी उसका भी फर्ज बनता है कि आसपास के मोहल्ले का विकास करना है, तो वो भी फंड ला करके मैं वार्ड का अलग तरीके से विकास करूँगा। उसके बाद एक बेरोज़गारी की भी समस्या है यहाँ पर। बहुत सारे नवयुवक जिनको मैं बच्चे में देखा था, वो आज यहाँ छोड़ के चले गए हैं। बहुत दुःख होता है कि उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप यहाँ पर हैं, वो बेचारा वहाँ विदेश में या देश में कोई काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन ऑयल है, फर्टिलाइज़र है, पेप्सी का कंपनी खुला है, उन सब में मैं रोज़गार दूंगा। कैसे रोज़गार दीजिएगा? चूँकि मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन ऑयल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सारा मेरा काम भी चलता है। लेबर सप्लाई का है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का है। मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में बहुत सारे नौजवान को वहाँ काम दूंगा, और काम होता ही है। बाहर से लोग आकर के करते हैं, तो यहाँ के लोग क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता क्या कहकर आपका स्वागत कर रहे हैं? जनता बहुत उत्साहित है मेरे लिए, और वो चाहती है कि मैं चुन करके आऊँ और समाज का भी, यहाँ का वार्ड का विकास करूँ। आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है? लगभग 4000 के आसपास है। आप पहली बार चुनाव में आए हैं कि इससे पहले? नहीं, पहली बार आया हूँ मैं, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार एकाएक मन बना लिया कि पहले से प्रोग्राम था? नहीं, कई वार्ड की स्थिति को देखते हुए मैं एक बार मन बनाया हूँ कि इस बार नहीं, ये करना है, वार्ड का प्रतिनिधित्व करके और वार्ड का विकास करना है। चूँकि 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ और बर्बादी ही हुआ है। आपके वार्ड में सामुदायिक भवन, विवाह भवन है? नहीं, विवाह भवन तो नहीं है, सामुदायिक भवन है, जिसमें भी अतिक्रमणकारी लोग अपना कब्जा किए हुए हैं। कोई तरह का अगर योजना, सामाजिक काम होता भी है तो लोगों को दिक्कत होती है। आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय कितने हैं? 2 सरकारी विद्यालय हैं। कौन कौन, किस स्तर का है? एक प्राथमिक विद्यालय है, एक मध्य विद्यालय है। हाई स्कूल नहीं है? नहीं, हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि प्राथमिक विद्यालय है और मध्य विद्यालय है, और हाई स्कूल का कोई ऐसा खास महत्व नहीं रखता है, चूँकि मेरा वार्ड जो है वो एक तरह से टाउन ही है, और टाउन के पास में भी कई हाई स्कूल वगैरह हैं और कोचिंग संस्थान वगैरह भी हैं। बाकी आईओसी के मदद से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मदद से उसका फंड, स्कूल का विकास होगा, और स्कूल के विकास में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। आपके वार्ड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सेवा है? नहीं, स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सेवा के लिए भी उसका भी काम किया जाएगा, उसके ऊपर भी वो भी एक मुद्दा है कि स्वास्थ्य सेवा का भी यहाँ पर एक सेंटर बनाया जाएगा, ताकि लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो सेवा मिल सके। बिहार राज्य चुनाव आयोग आदेश के अनुसार इस बार चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट मेयर और उप मेयर को देगी। आप कैसा देखते हैं? ये तो एक बहुत अच्छी पहल है, और ऐसा होना ही चाहिए। चूँकि क्या है कि पहले पैसे का लेन देन बहुत चलता था, खरीद फरोख्त चलता था। मान लीजिए कि अभी हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, अगर वार्ड पार्षद जो भी हैं वो लोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। पहले क्या था कि मेयर के नीचे या कोई भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनसे दब के चलना पड़ता था। चूँकि मेयर को वार्डर ही चुनते थे, तो वार्डर चुनते थे तो एक दबाव बना रहता था। अभी बिना दबाव के काम होगा। अब जनता जानेगी, जो जनता चुन रही तो जनता उसका जिम्मेदारी लेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल जनता जिम्मेदार लेगी, और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वार्ड पार्षद, वो फ्री होकर काम करेंगे। वार्ड की शक्तियाँ तो कम होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, वार्ड की शक्तियाँ कम नहीं होगी। वार्ड का और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा विकास होगा। चूँकि वार्ड, अगर पहले जो सिस्टम था उसमें वार्डर के ऊपर प्रेशर रहता था, वार्डर के ऊपर प्रेशर, ऊपर मेयर उप मेयर का प्रेशर रहता था। अभी कोई प्रेशर नहीं है, फ्री रूप से काम होगा, और जो भी अच्छा काम होगा वही अच्छा काम। इस बार के वार्ड पार्षद चुनाव में बहुत संख्या में कम लोग आ रहे हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो सिस्टम था चुनाव का, उसमें मेयर को और उप मेयर को वार्ड पार्षद चुनते थे,
जिसमें बहुत सारा पैसे का खेल होता था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि ये वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, मेयर और उपमेयर को जनता ही चुनेगी। और दूसरी बात है कि मेरे वार्ड में वार्डरों की संख्या, जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कम इसलिए हुई कि एक तो पैसे का खेल देखे कि पैसे का खेल नहीं है, चूँकि पैसे के लिए वो लोग खड़ा हो रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ की जनता को पता चला कि मैं खड़ा होने वाला हूँ, तो वो समझ गए कि चलो अब तो जीत होगा नहीं, इसीलिए वो लोग पीछे हट गए। फिर भी 3-4 आदमी ही आए, वो भी अपना सिर्फ उन लोगों का मेंटलिटी है लूटने का। आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपके चुनावी जीत का क्या आधार होगा? मेरा चुनावी जीत का आधार होगा विकास, 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 सिर्फ विकास होगा और पैसे, जनता के पैसे का सदुपयोग होगा। आपका इस चुनाव में किनसे मुकाबला होगा? मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मेरा तो जनता का लगभग 100% सपोर्ट है, इसीलिए मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि जनता जानती है कि अभी तक जो 15-20 साल से जो भी बंदरबाट हुआ या पैसे का दुरुपयोग हुआ या जो भी अस्थिरता या जो भी तरह की समस्याएं पैदा हुई या समस्याएं चल रही हैं, उसका निदान वो जानते हैं कि मैं कर सकता हूं। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, 100%। जनता लोग की भी 100% है और मेरा भी 100% है। महिलाओं के लिए कोई रोजगार या कोई काम आपके सोच में? महिलाओं के लिए तो कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सारा प्लानिंग है कि घर में भी जो लघु उद्योग वगैरह होते हैं, वो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास में हैं, जो कि महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं जो घर में रह के काम कर सकती हैं, उन लोगों के लिए मैं रोज़गार पैदा करूंगा। आप वार्ड पार्षद के उम्मीदवार बने हैं, एक वार्ड पार्षद का क्या काम है? वार्ड पार्षद का है वार्ड की समस्याओं को ऊपर तक ले जाना और उस समस्याएं का समाधान करना, जो भी समस्या है उनका समाधान करना है। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। सरकारी योजनाओं को, हाँ, जो भी योजनाएं आती हैं सबका सदुपयोग होना और जन जन तक पहुंचाना, और जनता की क्या समस्याएं हैं उनको हमेशा देखते रहना है और उसको दूर करना है। सरकार की क्या क्या योजना है? सरकार की तो टाइम टू टाइम बहुत सारी योजनाएं आती रहती है। सड़क का विकास है, नाली का है, नाली का जो आपका सीवरेज का पानी का बहाव का जो है वो सब है, शिक्षा पर है, रोज़गार पर है, बहुत सारी जो भी योजनाएं हैं। और अगर वार्ड की कोई आवश्यकता है तो उसको अलग तरीके से लाया जाएगा। आपका वार्ड 16 नंबर सफाई और स्वच्छता में कहाँ है? सफाई और स्वच्छता में तो संतोषजनक नहीं है, और बिल्कुल ये कहिए कि होता ही नहीं, चूँकि एक तो सड़क का निर्माण कार्य है वो बहुत घटिया है, उसमें झाड़ू देने लायक है नहीं। नाला भी बना है तो नाला में जहाँ तहाँ गड्ढे पड़े हैं, मच्छर उड़ते रहते हैं, और वहाँ कहाँ झाड़ू देगा, गंदगी बहुत सारी है। आपने कहा जो मेरा वार्ड रिफाइनरी से सटा हुआ है, गरीब में है, क्या रिफाइनरी द्वारा कुछ आपके वार्ड को अनुदान मिलता है? नहीं, अभी तक तो कोई अनुदान नहीं मिलता है, चूँकि अभी से पहले जो भी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको इस बात की जानकारी थी, फिर भी वो लोग इस पर अमल इसलिए नहीं किए चूँकि आईओसी से मिलने वाले फंड पर कोई तरह का कमीशन नहीं मिलता है, और चूँकि अभी तक जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं उनको सिर्फ कमीशन चाहिए। सिर्फ कमीशन से मतलब है, काम हो नहीं हो, जैसे हो तैसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने इस पर कोई पहल नहीं की। उन लोगों का फंड ऐसे वापस चला जाता है या कोई फंड लाता ही नहीं है। आप अपने वोटरों को इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वोटरों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो मेरा साथ दें और एक बार मौका दें, ताकि समाज का विकास सही से हो सके। उन्होंने देख लिया 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ वो बर्बादी ही हुआ, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। अगर वो समाज का विकास चाहते हैं तो मेरा साथ दें और फिर मेरा काम देखें। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ, और सड़क और नाली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो इस पर मैं काम करूँगा, उसके बाद फिर बेरोज़गारी की समस्या जो है वो बेरोज़गारी पर मैं काम करूँगा। फिर आईओसी के मदद से जो भी शिक्षा का, स्कूल का जो विकास होना चाहिए वो समुचित विकास करूँगा, ताकि अच्छी से पढ़ाई व्यवस्था हो सके। इस सब पर मैं काम करूँगा। फिर जैसे जैसे जो समस्या और भी नई तरीके से जो भी काम होगा वो और वार्ड से ज़्यादा बढ़िया काम यहाँ पर होगा। आपने चुनाव में आप अपने खुद खड़े हो गए कि वार्ड 16 की जनता ने आपको खड़ा किया? नहीं, तत्काल तो मेरा विचार तो था ही, फिर भी जनता लोग का जो दबाव था या जनता लोग का जो इच्छा था, बहुत सारे जनता लोग आकर के हमें बोले कि नहीं, आप विकास कर सकते हैं, चूँकि आप आईओसी वगैरह से जुड़े हैं और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सही तरीके से इस काम को कर सकते हैं और विकास आपके साथ ज़रूर होगा।
अगर आपका साथ रहेगा तो विकास होगा। इसलिए मैं उन लोगों की बात को मानते हुए, उन लोगों का भरपूर समर्थन देखते हुए मैं वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी हमसे बात कर रहे थे युवा प्रत्याशी विमल कुमार झा। विमल कुमार झा वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने बताया, कहा जो मैं लोगों के आग्रह पर वार्ड 16 से खड़ा हुआ हूं, 16 में का समुचित विकास होगा, सरकारी योजना का लाभ जन जन तक पहुंचेगा। ये धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।